तो यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, यानी कि संयुक्त प्रांत कहा जाता था उत्तर प्रदेश को पहले। उसके बाद देखिए यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कब रखा गया साथियों? 1950 में रखा गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री साथियों कौन थे? तो कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे, चंद्रभानु गुप्ता थे, नारायण दत्त थे या हेमवती नंदन थे? मैं कहूंगा गोविंद वल्लभ पंत ही उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। आपको साथियों पहले से मालूम होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अगला देखिए गोविंद वल्लभ पंत किस आंदोलन से जुड़े थे? अभी आपने देखा ये गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये किस आंदोलन से जुड़े थे? ये असहयोग आंदोलन से जुड़े थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे, भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े थे। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ मुझे बताइए? यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से साथियों ये हुआ था चौरी चौरा कांड? तो मैं कहूंगा गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए साथियों, ये तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। काकोरी कांड किस जिले में हुआ था मुझे बताइए? चौरी चौरा कांड गोरखपुर में, काकोरी कांड कब हुआ था? अगर आपसे देखिए काकोरी कांड कहां पर हुआ था? तो लखनऊ में। कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है साथियों, कब हुआ था साथियों? 1925 में हुआ था पहला पॉइंट। और काकोरी कांड किस जिले में हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। ये दोनों बातें आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि राम प्रसाद बिस्मिल किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये एक क्रांतिकारी थे साथियों, है ना, क्रांतिकारी थे ये। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहने के जो क्रांतिकारी आंदोलन होते थे साथियों उनसे जुड़े थे राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म साथियों कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? मैं कहूंगा प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। और ये जनसंख्या के हिसाब से साथियों सबसे ज्यादा लोग यहां पर रहते हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन साथियों कब शुरू हुआ? 1930 में नहीं, 1935 में नहीं साथियों। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी 1942 है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ये क्या लिखा हुआ है? अगला देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फटाफट मुझे बताइए। तो मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। मैं कहूंगा मदन मोहन मालवीय की अगर बात करें तो इन्होंने ही बीएचयू की स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। अगला सवाल देखिए मथुरा कला शैली किस काल से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है कुषाण काल से संबंधित है। आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करेंगे गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को अंधकार युग थोड़ी ना कहेंगे, स्वर्ण युग कहेंगे, मध्य युग कहेंगे या आधुनिक युग कहेंगे। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है, इसको स्वर्ण युग कहा जाता है साथियों गुप्त काल को। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कालिदास किस काल के कवि थे? मौर्य काल के, कुषाण काल के, गुप्त काल के? मैं कहूंगा साथियों गुप्त काल के ये कवि माने जाते हैं साथियों कालिदास। और अभी मैंने आपको बताया था गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता था। अगला सवाल है, कह रहे कि मेहराब और गुंबद का उपयोग किस काल में हुआ? तो मैं कहूंगा साथियों सल्तनत काल में हुआ। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? मैं कहूंगा साथियों अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें तो इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी और यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, मतलब प्रथम शासक था। अगला देखिए आगरा शहर स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी की अगर बात करें, सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। शाहजहां का शासनकाल किस लिए साथियों प्रसिद्ध है? तो पता साथियों क्यों प्रसिद्ध है? युद्ध के लिए। इन्होंने युद्ध बहुत अधिक नहीं किया साथियों, इन्होंने स्थापत्य की अगर बात करें, स्थापत्य के क्षेत्र में साथियों इनका नाम ही ये जाने जाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुगल स्मारक किस नगर में है? तो साथियों किस नगर में है आपसे पूछा जा रहा है? मैं कहूंगा लखनऊ में है, आगरा में है, दिल्ली, मथुरा? मैं कहूंगा साथियों आगरा में है। आगरा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लखनऊ किस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ की अगर बात करें साथियों अवध के लिए प्रसिद्ध है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? देखिए बड़ा इमामबाड़ा कहां पर स्थित है? तो लखनऊ में। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आसफुद्दौला के द्वारा साथियों इसका निर्माण करवाया गया था। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? यह सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है 1887 की जब हम बात करते हैं तो 1887 में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों करवाई गई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में आर्य संस्कृति का प्रवेश किस मार्ग से हुआ था? तो उत्तर पश्चिम मार्ग से हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका सी होगा। वेदों की रचना साथियों किस काल में हुई थी मुझे बताइए? तो वेदों की रचना जो हुई थी ये पूर्व वैदिक काल में हुई थी। कब हुई थी साथियों? पूर्व वैदिक काल में वेदों की रचना हुई थी। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी साथियों कौन सी मानी जाती है? यमुना नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी या सिंधु नदी? तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरस्वती नदी है तो मैं कहूंगा उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा। गंगा का धार्मिक महत्व किस काल में बढ़ा, है ना? तो वैदिक काल में बढ़ा, उत्तर वैदिक काल में बढ़ा, बौद्ध काल में बढ़ा या मुगल काल में बढ़ा? मैं कहूंगा साथियों उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी का धार्मिक महत्व बढ़ा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप टारगेट सिलेक्शन पर नए हैं तो मैं कहूंगा आज की इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन बहुत खास है और यूपी होमगार्ड का जिम्मा साथियों मैंने पूरी तरीके से ले लिया है। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर दे, टारगेट सिलेक्शन को, ठीक है ना। चलिए हर एक टाइप का सवाल मैं आपको करवाऊंगा, यानी कि मैंने टारगेट जो लिया है साथियों 100 में से 85 प्रश्नों का साथियों लगभग 80-85 प्रश्नों का आपका टारगेट लिया है। इससे ऊपर ही स्कोर आपका आएगा आपके रियल एग्जाम में, ठीक है ना। तो मन से तैयारी कीजिए साथियों,
चलिए, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक केंद्र माना जाता है, प्रयागराज को माना जाता है या काशी को माना जाता है, आगरा को या लखनऊ को माना जाता है? मैं कहूंगा साथियों काशी को माना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अकबर का मकबरा साथियों कहां पर स्थित है मुझे बताइए। तो अकबर का मकबरा दिल्ली में, आगरा में नहीं साथियों, सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा, ये आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक हृदय किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक हृदय किसे माना जाता है। तो साथियों लखनऊ को माना जाता है। लखनऊ आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। करेगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ऐतिहासिक नगर जो है ना, ये किस क्षेत्र में है? क्या ये तराई क्षेत्र में है या दोआब क्षेत्र में है साथियों, या एक तरीके से बुंदेलखंड क्षेत्र में है या रोहिलखंड में? मैं कहूंगा साथियों दोआब क्षेत्र में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी ये कहां पर हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों बोधगया में हुई थी। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो साथियों सारनाथ में दिया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कुशीनगर किस घटना के लिए जाना जाता है मुझे बताइए। तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई थी साथियों? कुशीनगर में तो हुई थी, इसीलिए ये तो जाना जाता है। आंसर आपका सी जाएगा। उसके बाद देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर साथियों कौन थे? फटाफट मुझे बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर साथियों कौन थे तो कमेंट में मुझे बताइए। 24वें नंबर के साथियों तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये भी आपको याद रखना है। आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। करके सारनाथ जो है ना, सारनाथ क्यों जाना जाता है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। लेकिन सारनाथ ये है कहां पर? गोरखपुर में है, वाराणसी में है, मिर्जापुर में है, जौनपुर में? तो ये साथियों वाराणसी में है। और आप लोग याद रखेंगे साथियों वाराणसी को मोक्ष नगरी कहा जाता है ना। चलिए उसके बाद देखिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। साथियों ध्यान रखिएगा 40,000 वैकेंसी है, कोई 1, 2,000, 3,000 साथियों 4,000 नहीं वैकेंसी है। अगर आप अपने माता पिता के साथ उस सपने को पूरा करना चाहते हैं, उनके सर को गर्व से ऊपर उठाना चाहते हैं, तो इस बार आपको सिलेक्शन लेना होगा। क्योंकि कोई दूसरी वैकेंसी आएगी, क्या पता साथियों 1 साल बाद आए। मैं कहूंगा अगर कांस्टेबल की साथियों वैकेंसी है, क्या पता उसमें 1 साल हो और उसके बाद फिर सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें बहुत सारा समय लगेगा, एग्जाम होगा, सब कुछ होगा। इसमें क्या है, इसमें फॉर्म आपके निकल चुके हैं, परीक्षा तिथि समझ लीजिए बस तैयार है, कभी भी घोषित की जा सकती है परीक्षा तिथि, ठीक है ना। तो आप साथियों इस जॉब को सबसे पहले ले सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कांस्टेबल से भी 1 नंबर आगे ये जॉब है, 1 नंबर आगे ये जॉब है, बढ़िया जॉब है। सैलरी लगभग साथियों उतनी ही, वर्दी भी उतनी मिलेगी, है ना। चलिए तो इसलिए इस बार मेहनत आप खूब जम के करिएगा, मेरा मानना है सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि होमगार्ड का कोई एग्जाम बहुत कठिन नहीं होता है साथियों। लोग आईएएस पीसीएस का एग्जाम निकाल देते हैं, तो क्या आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि आप यूपी होमगार्ड की परीक्षा को निकाल सको? मैं कहूंगा बिल्कुल, सिर्फ पढ़ना है और पढ़ना सबसे आसान है। पढ़ने से आसान साथियों कोई कार्य नहीं मुझे लगता है, क्योंकि आराम से बैठकर एक छत के नीचे, पंखे के नीचे, है ना, आप तो ठंड चल रही है तो हो सकता है हीटर भी आपके आसपास हो, हीटर के आसपास अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप समझिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। चलिए तो साथियों पढ़ाई करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। कह रहे कि मौर्य वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो साथियों कौन थे? मैं कहूंगा अशोक थे या साथियों बिंदुसार थे, है ना। कौन थे ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए करके अशोक का सिंह स्तंभ कहां पर स्थित है? तो अशोक का सिंह स्तंभ साथियों ये सारनाथ में स्थित है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए गुप्त काल का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गुप्त काल के प्रसिद्ध शासक की अगर बात करें साथियों समुद्रगुप्त थे। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए करके प्रयाग प्रशास्ति किसने लिखी थी? तो प्रयाग प्रशास्ति की अगर बात करें तो यह हरिशण के द्वारा लिखी गई थी। आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कन्नौज किस शासक की राजधानी है? तो कन्नौज की अगर बात करें ये हर्षवर्धन की राजधानी थी। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन की अगर बात करें ये साथियों वर्धन वंश से संबंधित है। आंसर आपका भी है। उसके बाद देखिए श्रावस्ती किस धर्म से संबंधित है? अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है साथियों श्रावस्ती। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो कितने महाजनपद थे साथियों उत्तर प्रदेश में? मैं कहूंगा 8 महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वत्स महाजनपद की राजधानी साथियों कौशांबी थी। कौशांबी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। पंचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी बताइए? तो कामपिल्ली की अगर बात करें ये साथियों पंचाल महाजनपद की राजधानी थी। भारत का सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण साथियों किसने किया था? तो किसने किया था? मैं कहूंगा महमूद गजनवी के द्वारा ही भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किया गया था। अगला देखिए गजनवी ने किस नगर को लूटा था? तो गजनवी ने मैं कहूंगा साथियों सोमनाथ को लूटा था, है ना। सोमनाथ आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए पानीपत का प्रथम युद्ध साथियों कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो ये 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में तो हुआ था, लेकिन किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, बाबर और राणा सांगा, हुमायूं और शेर